आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए राजस्थान के अलवर जिले में सियासी घमासान शुरू हो गया है, जिसके तहत कांग्रेस से जुड़े पूर्व केंद्रीय मंत्री व एआईसीसी महासचिव जितेंद्र सिंह व प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जूली सहित कांग्रेसी विधायकों ने एक प्रेस वार्ता के माध्यम से न सिर्फ अलवर की बल्कि संसदीय क्षेत्र से जुड़े भाजपा प्रत्याशी व केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को बाहरी जनप्रतिनिधि बताते हुए अलवर में कांग्रेस प्रत्याशी ललित यादव की जीत लोकसभा अलवर सीट से सुनिश्चित बताया। वहीं इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से देश में भाजपा द्वारा बड़ा घोटाला किए जाने का भी दावा किया गया है, जिसे लेकर कुछ इस तरह कांग्रेसी कद्दावर नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह व प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जूली ने मीडिया के सामने अपनी बात रखी है। अलवर की जनता बहुत समझदार है, उनने इन सबों को देख लिया है, बाहरी लोगों को, और एक नारा लग चुका है। आम आदमी के अंदर एक नारा लगा हुआ है, महिलाओं के अंदर, मेरे बुजुर्ग के अंदर, किसानों के अंदर, युवाओं में, कि बाहरी भगाओ और अलवर बचाओ। ये एक नारा लग चुका है। गांव में, ढानी में, कहीं भी मैं जाता हूं तो ये बात आ जाती है। तो मेरा यही आपके द्वारा अलवर की जनता से निवेदन करता हूं कि हमारा खुद का भाई, हमारा खुद का बेटा, जो अलवर के लिए संघर्ष जिसने करा है, जिसको आप सब जानते हो, वो व्यक्ति को अलवर की जनता जिताएगी। और ये जो बाहरी लोग आते हैं अलवर को और राजस्थान को चारागाह समझते हैं, इन सबों को बैरन वापस भेजेंगे। आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर जो हमारा कैंडिडेट है वो अलवर का है। भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट है वो हरियाणा का है, दिल्ली का है। बाहरी और लोकल का अंतर हम लोगों को समझना पड़ेगा। और जितेंद्र सिंह जी के 5 साल के काम आज सारी जनता याद कर रही है, और 10 साल से बीजेपी का राज रहा, वो काम भी ये जनता याद कर रही है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, मोदी जी की जो गारंटियां हैं, पहले जो गारंटी दी थी वो सब फेल हो चुकी है। न काला धन आया, न 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिला, न किसान की आमदनी दुगुनी हुई, न डॉलर रुपया बराबर हुआ। ये सारी चीजें देश की जनता के सामने है। साथ ही साथ देश का एक बहुत बड़ा घोटाला, जो कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से इन लोगों ने ही नई शुरुआत की इलेक्ट्रोल बॉन्ड की, और उसके अंदर जिस प्रकार से इन लोगों ने कंपनियों को डरा के, धमका के, हफ्ता वसूली की तरह इलेक्ट्रोल बॉन्ड परचेज करवा के खुद के खाते में डलवाए हैं, एक बहुत बड़ा घोटाला है जो देश के सामने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में आया है। कांग्रेस का शासन था तो काम होते थे। इन 10 सालों में केवल बात हुई है, और अब केवल बात से पेट नहीं भर रहा। हमने लड़ाई नीमराणा के कारखानों में लड़ी, हमने लड़ाई शाजापुर के कारखानों में लड़ी, हमने किसान की जमीन के लिए लड़ाई लड़ी। तो वो सारी चीजें जो करी तो उनको, लोगों को फायदा हुआ। अब वो नौजवान ये सोचता है कि अगर हमारे इस नौजवान साथी को, परिवार के हमारे इस भाई को, बेटे को हम चुनाव जिता करके राजस्थान, हिंदुस्तान के सबसे बड़ी पंचायतें भेजेंगे, तो हमारे हक और हकूक की लड़ाई वहाँ बैठ करके लड़ेगा। तो ये लोग तो बनाने का काम नहीं, तो तोड़ने वाले लोग हैं। हमारी पार्टी ने जिले बनाने का काम किया है, संभाग बनाने का काम किया है, और अगर हमारा राज दोबारा बनता तो संभाग डेफिनेटली अलवर बनता, या फिर उससे आगे बनाने की बात कही। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों की कथनी और करनी में दिन रात का अंतर है। ये लोग अच्छा भाषण दे सकते हैं, अच्छी बात कह सकते हैं मंच से, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें राजस्थान कवरेज को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।